आज हम बात करने वाले हैं लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक बाय सेनेका बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा गया ज्ञान आज भी हमारी जिंदगी की सबसे मुख्य मुश्किलों जैसे टेंशन, डर, गुस्सा और बेकार की भागम भाग का हल दे सकता है? क्या यह मुमकिन है कि एक रोमन दार्शनिक की चिट्ठियां हमें यह सिखा सकती हैं कि आज की इस तेज रफ्तार तकनीकी दुनिया में मन की शांति कैसे पाई जाए? जी हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है। सेनेका, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, उन्होंने अपने दोस्त ल्यूसिलियस को कुछ पत्र लिखे थे। ये पत्र सिर्फ पत्र नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाले अनमोल सबक थे। ये पत्र हमें सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, हम अपने अंदर एक शांत और मजबूत किला कैसे बना सकते हैं। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें ज्ञान का गहरा सागर है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले कहीं साझा कर लें या सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार अंतराल ले लेकर आराम से सुन सकें और इसके हर एक सबक को अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सेनेका के साथ यह अद्भुत यात्रा और सीखते हैं एक शांत, सुखी और सार्थक जीवन जीने के राज। अध्याय नंबर 1, समय ही सबसे विशाल दौलत है, इसे यूं ही व्यर्थ न करें। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज की कमी महसूस करते हैं। किसी को लगता है कि उसके पास पैसा कम है, किसी को लगता है कि उसके पास शोहरत कम है, तो किसी को लगता है कि उसके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं। लेकिन सेनेका हमें एक ऐसी चीज के बारे में बताते हैं जिसकी कमी हम सबको महसूस होती है, पर हम उसकी कीमत कभी नहीं समझते, और वो चीज है समय। सेनेका कहते हैं कि हमें एक छोटी जिंदगी नहीं मिलती, बल्कि हम उसे छोटा बना देते हैं। हम समय के मामले में बहुत विशाल कंजूस हैं जब बात पैसे या जायदाद की आती है, लेकिन जब बात समय खर्च करने की आती है तो हम सबसे विशाल लुटेरे बन जाते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई आपका पैसा चुरा ले तो आपको कितना गुस्सा आता है, लेकिन जब कोई आपका समय व्यर्थ करता है, चाहे वो कोई इंसान हो या सामाजिक माध्यम, तो आपको जरा भी अफसोस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम समय को अपनी असली दौलत समझते ही नहीं। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि हर गुजरता पल हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रहा है। वह पल कभी वापस नहीं आएगा। सेनेका हमें जगाने की कोशिश कर रही हैं। वो कहते हैं कि आप भविष्य के भरोसे जीना त्याग दीजिए। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब आराम करेंगे, जब बच्चे युवा हो जाएंगे तब अपने शौक पूरे करेंगे, जब यह परियोजना खत्म हो जाएगी तब छुट्टियों पर जाएंगे। लेकिन भविष्य तो अनिश्चित है। क्या गारंटी है कि आप कल होंगे भी या नहीं? असली जीवन तो अभी है, इसी पल में। जो पल गुजर गया वो भूतकाल बन गया, जो आने वाला है वो भविष्य है, और आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। इसलिए अपने आज को जीना सीखिए, अपने समय की कीमत को पहचानिए। हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछिए कि आज मैं अपना समय किन चीजों पर खर्च करने वाला हूं। क्या वो चीजें मेरे लिए जरूरी हैं? क्या वो मुझे एक बेहतर इंसान बना रही हैं? या मैं बस दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए अपना कीमती समय व्यर्थ कर रहा हूं? सेनेका एक बहुत ही चुभने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम दूसरों के लिए जीने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और जब तक हमें होश आता है कि हमें अपने लिए भी जीना था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारी जिंदगी खत्म होने की कगार पर होती है। क्या आप भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहते हैं? अगर आप भी कभी कभी महसूस करते हैं कि आपका दिन कैसे निकल गया, आपको पता ही नहीं चला, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। यह जानना जरूरी है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। सेनेका हमें सलाह देते हैं कि अपने समय का हिसाब रखना शुरू करें। जैसे आप अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, वैसे ही अपने समय का हिसाब रखें। देखें कि आपका समय कहां जा रहा है। सामाजिक माध्यम पर घंटों बेकार की चीजें देखने में, या उन लोगों के साथ बहस करने में जिनसे कोई मतलब नहीं, या फिर ऐसी चिंताओं में डूबे रहने में जिनका आपके जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं है। जब आप यह हिसाब रखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी सबसे कीमती दौलत को कितनी बेरहमी से लुटा रहे हैं। फिर आप अपने समय को उन चीजों में लगाना शुरू करेंगे जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कुछ नया सीखना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, या बस शांति से बैठकर खुद को समझना। समय को बचाना कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी है, क्योंकि समय ही वो चीज है जिसे आप एक बार खो देने के बाद दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकते। पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, दोस्त चले जाएं तो नए बन सकते हैं, लेकिन गुजरा हुआ एक पल भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसीलिए आज से, अभी से अपने समय की इज्जत करना शुरू करें। इसे अपनी सबसे विशाल पूंजी समझें और इसे बहुत सोच समझकर खर्च करें। याद रखें, एक अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा है, बल्कि वो है जिसके पास अपने लिए समय है। जब आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी के असली मालिक बनते हैं।
यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है जो सेनेका हमें सिखाना चाहते हैं। अगर हमने यह एक सबक भी अपनी जिंदगी में उतार लिया तो हमारी जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। हम भागम भाग और तनाव से निकलकर एक शांत और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन समय का सही इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि इस समय को किसके साथ और कैसे बिताना है। क्या हमें जनसमूह के साथ चलना चाहिए या अपना मार्ग खुद बनाना चाहिए? इसी गहरे सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, जनसमूह के अंधानुकरण से बचें। सच्चे दोस्त और सच्ची संगत ही असली ताकत है। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में समय की कीमत को समझा, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम अपने इस कीमती समय को बिताएं कहां, किसके साथ? सेनेका हमें इस बारे में एक बहुत गहरी और जरूरी चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि जनसमूह से बचो। जी हाँ, जनसमूह, वो जनसमूह जो हमें हर वक्त अपनी तरफ खींचता है, चाहे वो सामाजिक माध्यम पर ट्रेंड्स का जनसमूह हो या समाज में चल रहे अंधानुकरण की। सेनेका कहते हैं कि जब हम जनसमूह का हिस्सा बनते हैं तो हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। हम वो करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं, वो सोचने लगते हैं जो सब सोच रहे हैं। हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी अच्छाई सब उस जनसमूह के शोर में खो जाती है। जरा सोचिए, जब आप अकेले होते हैं तो आप शायद शांत और समझदार होते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक गुस्साई हुई झुंड का हिस्सा बनते हैं, आपके अंदर भी वही गुस्सा और नफरत भर जाती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो हर वक्त सिर्फ पैसे और दिखावे की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपके लिए भी वही चीजें जरूरी हो जाती हैं। संगत का असर बहुत गहरा होता है। सेनेका कहते हैं कि हम अनजाने में ही उन लोगों की आदतें और विचार अपना लेते हैं जिनके साथ हम अपना अधिकतर समय बिताते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे जो हर बात में शिकायत करते हैं, तो आप भी एक शिकायत करने वाले इंसान बन जाएंगे। अगर आप आलसी लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी मेहनत करने की इच्छा भी मर जाएगी। इसीलिए अपनी संगत को बहुत सावधानी से चुनना जरूरी है। यह आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी फैसला हो सकता है। सेनेका ये नहीं कह रहे कि आप समाज से कटकर अकेले रहने लगें। वो दोस्ती की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो सच्ची दोस्ती और दिखावे के जनसमूह में फर्क करना सिखाते हैं। वो कहते हैं कि दोस्त वो नहीं होते जिनके साथ आप उत्सव मनाते हैं या मजे करते हैं। वो तो बस जान पहचान वाले लोग हैं। सच्चा दोस्त वो है जिसके साथ आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो आपकी गलतियों पर आपको टोकता है, जो आपको आगे जाने के लिए प्रेरित करता है और जिसके साथ बैठकर आप ज्ञान की और खुद को बेहतर बनाने की बातें कर सकते हैं। ऐसा एक सच्चा दोस्त हजारों के जनसमूह पर भारी होता है। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे ही दोस्तों को खोजना है और खुद भी किसी के लिए ऐसा ही दोस्त बनना है। अब सवाल यह है कि ऐसे दोस्त मिलेंगे कहां और हम जनसमूह के असर से खुद को कैसे बचाएं? इसका जवाब है आत्मचिंतन और अकेले रहने की कला सीखना। हमें दिन में कुछ समय सिर्फ अपने साथ बिताना चाहिए। उस समय में हमें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं, हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, क्या जो मैं कर रहा हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य की तरफ ले जा रहा है या मुझे जनसमूह के साथ बहाकर कहीं और ही ले जा रहा है। जब आप खुद से यह सवाल पूछना शुरू करेंगे तो आपके अंदर एक स्पष्टता आएगी। आपको समझ आने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर आप जनसमूह के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे। आप वही करेंगे जो आपकी आत्मा को सही लगेगा। सेनेका कहते हैं कि हमें किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। महान दार्शनिकों और विचारकों की किताबें सीखना मतलब उन महान आत्माओं के साथ समय बिताना। वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, वो हमें जनसमूह की मूर्खता से बचाते हैं। जब आप प्लेटो, अरस्तु या सुकरात जैसे लोगों के विचार सीखते हैं तो आप दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आपका मानसिक स्तर ऊपर उठता है। फिर आपको सामान्य बातों और बेकार के जनसमूह में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। अपनी संगत को सुधारने का मतलब सिर्फ बुरे लोगों से दूर होना नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों और अच्छे विचारों के करीब जाना भी है। आप ऐसे लोगों को खोजें जो आपसे अधिक समझदार और गुणी हों। उनके साथ समय बिताएं, उनसे सीखें। शुरुआत में शायद आपको कुछ असहज महसूस हो, क्योंकि वो आपकी कमियों को उजागर करेंगे, लेकिन यही आपके विकास के लिए जरूरी है। एक अच्छा दोस्त एक आईने की तरह होता है जो आपको आपकी असली तस्वीर दिखाता है, चाहे वो कितनी भी खराब क्यों ना हो। इसलिए दोस्तों, जनसमूह के अंधानुकरण का हिस्सा मत बनिए। अपनी पहचान बनाइए, अपने मूल्यों पर टिके रहिए और अपनी संगत को बहुत ध्यान से चुनिए, क्योंकि आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, वो आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएगी। जब आप जनसमूह से अलग होकर अपने मन की शांति को पाना सीख लेते हैं, तब आपके सामने एक और दुश्मन आकर उपस्थित हो जाता है। ये दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर ही बैठा है। यह है डर और चिंता का दानव। हम इस अंदर के दुश्मन से कैसे मुकाबला करेंगे? इसका राज सेनेका
हमें अगले अध्याय में बताएंगे। अध्याय नंबर 3, डर और चिंता पर विजय। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसकी चिंता क्यों? दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे अपने समय को बचाना है और कैसे बुरी संगत से दूर रहना है। लेकिन मान लीजिए आपने यह दोनों काम कर लिए। आप अकेले बैठकर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, पर तभी आपके मन में एक ख्याल आता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कल क्या होगा? कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। यह ख्याल आते ही आपका सारा ध्यान भटक जाता है। आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और आपका मन चिंता और डर से भर जाता है। ये डर और चिंता वो अदृश्य दुश्मन हैं जो हमारी सबसे अधिक ऊर्जा और समय व्यर्थ करते हैं। सेनेका इस समस्या को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली समाधान दिया, जिसे स्टोइक दर्शन का आधार माना जाता है। वो कहते हैं कि हमें उन चीजों में फर्क करना सीखना होगा जो हमारे नियंत्रण में हैं और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे निर्णय, हमारा चरित्र। और हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार, अर्थव्यवस्था, हमारी सेहत और मौत। सेनेका कहते हैं कि हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपना सारा ध्यान और ऊर्जा उन चीजों पर लगा देते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं ही नहीं। हम चाहते हैं कि मौसम अच्छा रहे, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमेशा हमसे अच्छा व्यवहार करें, हम चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना हों। लेकिन यह सब हमारी इच्छा से नहीं चलता, और जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है तो हम दुखी, निराश और चिंतित हो जाते हैं। जरा सोचिए, यातायात में फंसकर गुस्सा करने से क्या यातायात खुल जाएगा? या किसी के आपके बारे में बुरा बोलने पर चिंता करने से क्या उसकी सोच बदल जाएगी? नहीं। ऐसा करके हम सिर्फ अपना खून जलाते हैं और अपना कीमती समय व्यर्थ करते हैं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान यह है कि हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो हमारे नियंत्रण में हैं। हम यह तय नहीं कर सकते कि यातायात मिलेगा या नहीं, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस समय में गुस्सा करेंगे या कोई अच्छी ऑडियो बुक सुनेंगे। हम यह तय नहीं कर सकते कि कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनेंगे। हम बीमार होंगे या नहीं, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। इसी को स्टोइक भाषा में डायकोटॉमी ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का द्वंद्व कहते हैं। यह एक मास्टर चाबी है जो जिंदगी के हर ताले को खोल सकती है। सेनेका एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें सिर्फ यह स्वीकार नहीं करना चाहिए कि बुरी चीजें हो सकती हैं, बल्कि हमें पहले से ही उनके लिए तैयार रहना चाहिए। इसे प्रीमेडिटेशियो मलोरम या बुराई का पूर्व चिंतन कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त नकारात्मक सोचते रहें। इसका मतलब यह है कि आप हर स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। उदाहरण के लिए, आप एक जरूरी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आप यह कल्पना करें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। हो सकता है कि छवि दिखाने वाला यंत्र काम न करे, या आप कुछ भूल जाएं, या लोग आपके सवाल का जवाब न दे पाएं। अब आप इन सभी बुरी संभावनाओं के लिए पहले से ही एक योजना बना लें। अगर प्रक्षेपक यंत्र काम नहीं करेगा तो मैं मुद्रित पत्रों का इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं कुछ भूल गया तो मैंने छोटे नोट्स बना रखे हैं। इस तरह की तैयारी करने से आपका डर अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से पैदा होता है। जब आप सबसे बुरे के लिए तैयार होते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। आप बिना किसी डर और चिंता के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं। यह तकनीक आपको जीवन के हर क्षेत्र में मदद कर सकती है, चाहे वो रिश्ते हों, पेशेवर जीवन हो या स्वास्थ्य। हमें भविष्य की चिंता में अपने आज को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सेनेका कहते हैं, वो इंसान सबसे अधिक चिंता करता है जो जरूरत से अधिक सुखी होना चाहता है। हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और इसी चाहत में हम हमेशा डरे रहते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे ही। कोई भी इंसान हमेशा सुखी नहीं रह सकता। असली बहादुरी इसमें नहीं है कि आप कभी गिरे ही नहीं, बल्कि इसमें है कि आप हर बार गिरकर दोबारा संभल जाएं। इसलिए अपने डर को पहचानिए। देखिए कि आप किन चीजों से डरते हैं। फिर खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो उसे स्वीकार करना सीखिए और अपना ध्यान उन चीजों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। यही डर और चिंता से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपके मन पर एक अजीब सी शांति छा गई है। बाहरी दुनिया की कोई भी घटना आपको परेशान नहीं कर सकती, लेकिन डर और चिंता के अलावा एक और चीज है जो इंसान को बहुत परेशान करती है, और वो है पैसा और दौलत की चाह। क्या अधिक पैसा होना ही खुशी की गारंटी है, या असली दौलत कुछ और है? सेनेका के पास इस सवाल का बहुत ही दिलचस्प जवाब है, जिसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, दौलत का असली मतलब।
गरीब वो नहीं जिसके पास कम है, बल्कि वो है जो और अधिक चाहता है। दोस्तों, जब हम डर और चिंता पर काबू पा लेते हैं तो हमारा मन एक और चीज की तरफ भागता है, और वो है दौलत। हम सबको लगता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा, एक विशाल सा घर होगा, एक महंगा वाहन होगा, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे। समाज भी हमें दिन रात यही सिखाता है, लेकिन क्या यह सच है? सेनेका, जो खुद अपने समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, हमें इस बारे में एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वो कहते हैं कि असली दौलत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, गरीब वो नहीं है जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वो है जो हमेशा और अधिक चाहता है। इस एक लाइन में बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसके पास करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो अब भी अरबों कमाना चाहता है और उसके लिए दिन रात तनाव में रहता है। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास जरूरत भर का पैसा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट और खुश है। इन दोनों में से असली अमीर कौन है? सेनेका के अनुसार दूसरा इंसान ही असली अमीर है, क्योंकि अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मन की शांति और संतुष्टि से होता है। सेनेका यह नहीं कहते कि पैसा बुरा है या आपको गरीब रहना चाहिए। वो कहते हैं कि पैसे को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करो, उसे अपना मालिक मत बनने दो। बहुत से लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं। उनकी हर सोच, हर काम सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। वो पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत, अपने रिश्ते और अपने मन की शांति सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। और जब उन्हें पैसा मिल भी जाता है, तब भी उन्हें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि उनकी इच्छाएं और भी अधिक हो जाती हैं। वो एक अंतहीन दौर में फंस जाते हैं। सेनेका हमें इस जाल से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखना होगा। जरूरतें बहुत कम होती हैं, रोटी, वस्त्र, मकान, लेकिन इच्छाएं अनंत होती हैं। आज आपके पास एक छोटा घर है तो आपको विशाल घर चाहिए। विशाल घर मिल गया तो आपको उससे भी विशाल बंगला चाहिए। यह दौर कभी खत्म नहीं होती। स्टोइक दर्शन हमें सादा जीवन जीने और अपनी जरूरतों को कम करने की सलाह देता है। जब आप कम चीजों में खुश रहना सीख जाते हैं तो आप बाहरी दुनिया पर अपनी निर्भरता कम कर देते हैं। फिर चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आपकी खुशी कोई नहीं छीन सकता। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में आ जाता है। सेनेका एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें दौलत को ऐसे देखना चाहिए जैसे वो कभी भी हमसे छिन सकती है। हमें अपनी किसी भी चीज से, चाहे वो हमारा घर हो, वाहन हो या बैंक बैलेंस, बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें उनका आनंद लेना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन मन में यह बात हमेशा रखनी चाहिए कि यह सब अस्थायी है। यह विचार आपको किसी भी नुकसान या दुर्भाग्य के लिए तैयार करता है। अगर कल को आपका पैसा चला भी जाए तो आप समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपनी खुशी को उस पैसे से संबंधित ही नहीं किया था। आपकी खुशी का स्रोत आपके अंदर है, आपके चरित्र में, आपके ज्ञान में और आपकी संतुष्टि में, और यह दौलत आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो असली दौलत क्या है? असली दौलत है एक शांत मन, असली दौलत है संतोष, असली दौलत है ज्ञान, असली दौलत है अच्छे रिश्ते, असली दौलत है एक मजबूत चरित्र जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। सेनेका हमें सलाह देते हैं कि हम इस असली दौलत को इकट्ठा करने में अपना समय और ऊर्जा लगाएं। बाहरी दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन यह अंदर की दौलत हमेशा आपके साथ रहेगी और आपको हर मुश्किल में सहारा देगी। इसलिए अगली बार जब आपके मन में और अधिक पैसा कमाने का ख्याल आए तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या यह सिर्फ मेरी एक इच्छा है? कहीं मैं पैसे की इस अंधी दौर में अपनी असली दौलत यानी मन की शांति तो नहीं खो रहा हूं? यह आत्मचिंतन आपको सही मार्ग दिखाएगा। जब हम पैसे की इस अंधी दौर से बाहर निकल आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि एक और भावना है जो हमारी शांति को भंग कर सकती है, और वो है गुस्सा। एक पल का गुस्सा हमारी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। इस विनाशकारी भावना पर कैसे काबू पाया जाए? सेनेका के पास इसके लिए भी अचूक नुस्खे हैं, जिन्हें हम जानेंगे हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, गुस्से को कैसे जीतें। सबसे विशाल जीत खुद के गुस्से पर जीत हासिल करना है। दोस्तों, हमने समय, संगत, डर और दौलत के बारे में सेनेका के अनमोल विचार जाने। अब हम एक ऐसी भावना की बात करेंगे जो शायद इन सबसे अधिक खतरनाक और विनाशकारी है। यह भावना है गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर यह पैदा होती है। एक पल के गुस्से में हम ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। हम अपने सबसे प्यारे रिश्ते समाप्त कर देते हैं, अपना पेशेवर जीवन व्यर्थ कर लेते हैं और अपने मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। सेनेका गुस्से को एक तरह का पागलपन मानते थे। वो कहते थे कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो एक जानवर की तरह व्यवहार करने लगता है।
इसीलिए गुस्से पर काबू पाना एक सभ्य और समझदार इंसान के लिए सबसे जरूरी कला है। तो सवाल यह है कि हम इस शक्तिशाली भावना पर काबू पाएं कैसे। सेनेका हमें इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तरीके बताते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है गुस्से को आने से रोकना, न कि आने के बाद उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना। जैसे किसी बीमारी का इलाज करने से बेहतर है कि हम बीमार ही ना हों, वैसे ही गुस्सा करने के बाद शांत होने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम गुस्सा करें ही नहीं। इसके लिए हमें उन वजहों को समझना होगा जिनसे हमें गुस्सा आता है। अधिकतर गुस्सा हमारी उम्मीदों के टूटने से पैदा होता है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मर्जी से चले। हम चाहते हैं कि लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर फिर से वही स्टोइक सिद्धांत काम आता है। चीजों को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो हैं, न कि जैसी तुम उन्हें चाहते हो। हमें यह समझना होगा कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। लोग गलतियां करेंगे, यातायात जाम होगा, चीजें समाप्त होंगी। ये जीवन की सच्चाई है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी उम्मीदें यथार्थवादी हो जाती हैं और हमें सामान्य बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। सेनेका दूसरा तरीका बताते हैं, देरी करना। जब भी आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया न दें, एक पल के लिए रुक जाएं। सेनेका कहते हैं कि गुस्से का सबसे अच्छा इलाज है देरी। उस एक पल के ठहराव में आपका विवेक जाग जाता है। आप स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या इस बात पर गुस्सा करना जरूरी है? क्या इससे कोई फायदा होगा या सिर्फ नुकसान ही होगा? अधिकतर मामलों में आपको एहसास होगा कि गुस्सा करना बेकार है। आप चाहें तो 10 तक गिनती गिन सकते हैं, एक गिलास ठंडा पानी पी सकते हैं, या उस जगह से कुछ देर के लिए हट सकते हैं। यह छोटी सी देरी आपको एक बहुत विशाल गलती करने से बचा सकती है। एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक है खुद को आईने में देखना जब आप गुस्से में हों। सेनेका कहते हैं कि अगर हम गुस्से में अपना चेहरा देख लें तो हम खुद ही अपनी शक्ल से डर जाएंगे। हमारा चेहरा विकृत हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और हम बहुत ही बदसूरत दिखने लगते हैं। यह देखकर हमें खुद पर शर्म आएगी और हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा। इसके अलावा सेनेका हमें सहानुभूति का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। जब कोई आपके साथ कुछ गलत करे तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय यह सोचने की कोशिश करें कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो या उसे किसी बात का तनाव हो सकता है कि उसकी मंशा आपको चोट पहुंचाने की न हो, बल्कि उससे अनजाने में गलती हो गई हो। जब आप दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं तो आपका गुस्सा करुणा में बदल जाता है। यह समझना भी जरूरी है कि गुस्सा करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान को सामान्य बातों पर गुस्सा नहीं आता। वो शांत रहकर समस्या का समाधान खोजता है। गुस्सा तो वो लोग करते हैं जिन्हें लगता है कि उनका नियंत्रण खत्म हो रहा है। इसलिए अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो उसे अपनी ताकत मत समझिए, बल्कि उसे एक चेतावनी समझिए कि आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। गुस्से पर काबू पाना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। हमें हर रोज खुद को यह याद दिलाना होगा। हमें खुद को शांत रहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। लेकिन यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जब आप अपने गुस्से के मालिक बन जाते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। आपकी जिंदगी में शांति और स्थिरता आ जाती है। आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और लोग आपका अधिक सम्मान करते हैं। जब हम गुस्से जैसी नकारात्मक भावना पर विजय पा लेते हैं तब हमारे मन में एक सकारात्मक भावना के लिए जगह बनती है, और वो भावना है खुशी। लेकिन असली खुशी क्या है? क्या वो मजे करने में है या कुछ और? इस गहरे सवाल का जवाब हम अगले अध्याय में सेनेका से जानेंगे। अध्याय नंबर 6, असली खुशी की खोज। आनंद और खुशी में क्या फर्क है? दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में क्या खोज रहे हैं? अगर आप किसी से भी पूछें तो अंत में जवाब एक ही मिलेगा, खुशी। हम पैसा कमाते हैं खुशी के लिए, हम रिश्ते बनाते हैं खुशी के लिए, हम घूमते फिरते हैं खुशी के लिए। हमारी हर कोशिश का अंतिम लक्ष्य खुशी पाना ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत विशाल भ्रम है। हम अक्सर आनंद या मजे को ही खुशी समझ लेते हैं। सेनेका हमें इन दोनों के बीच का बारीक फर्क समझाते हैं, और यह समझना हमारी जिंदगी को बदल सकता है। आनंद क्या है? आनंद बाहरी चीजों से मिलता है। अच्छा खाना खाना, उत्सव मनाना, खरीदारी करना, ये सब आनंद के स्रोत हैं। आनंद अस्थायी होता है। जैसे ही वो चीज खत्म होती है, आनंद भी खत्म हो जाता है। आनंद हमें बाहरी दुनिया का गुलाम बनाता है। अगर हमें उत्सव मनाने को नहीं मिला तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हमें अपनी पसंदीदा चीज खाने को नहीं मिली तो हम बेचैन हो जाते हैं। दूसरी तरफ खुशी क्या है? सेनेका के अनुसार असली खुशी अंदर से आती है। यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। यह एक शांत और स्थिर मन की अवस्था है। यह तब मिलती है जब हम एक नेक और सदाचारी जीवन जीते हैं, जब हम अपने विवेक के अनुसार चलते हैं
जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं, तब हमें जो गहरी संतुष्टि मिलती है वही असली खुशी है। इसे स्टोइक भाषा में यूडिमोनिया कहते हैं, जिसका मतलब है एक अच्छा और फलता फूलता जीवन। ये खुशी स्थायी होती है, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आप अंदर से खुश और शांत रह सकते हैं। जरा सोचिए, एक इंसान जो हर रात उत्सव मनाता है, महंगे वस्त्र पहनता है, लेकिन अंदर से अकेला और बेचैन है, और दूसरा इंसान जो एक सादा जीवन जीता है, लेकिन उसका मन शांत है, उसके रिश्ते मजबूत हैं और वो अपने काम से संतुष्ट है। असली खुश कौन है? हम सब जानते हैं कि दूसरा इंसान ही असली खुश है, लेकिन फिर भी हम सब पहले इंसान की तरह जीने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि समाज हमें यही सिखाता है। विज्ञापन हमें बताते हैं कि अगर हम ये वाहन खरीद लेंगे तो खुश हो जाएंगे, अगर हम यह क्रीम लगा लेंगे तो खुश हो जाएंगे। हम इस माया जाल में फंस जाते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, ये सोचे बिना कि असली खजाना तो हमारे अंदर ही छिपा है। सेनेका हमें इस खजाने को खोजने का मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं कि खुशी ज्ञान और सद्गुण में है। सद्गुण यानी कि विवेक, साहस, न्याय और आत्मसंयम। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, और एक बेहतर इंसान बनना ही खुशी का स्रोत है। जब आप विवेक का इस्तेमाल करके सही और गलत का फर्क समझते हैं तो आपको खुशी मिलती है। जब आप साहस के साथ अपने डर का सामना करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। जब आप सबके साथ न्याय करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, और जब आप अपनी इच्छाओं पर आत्मसंयम रखते हैं तो आपको खुशी मिलती है। यह खुशी किसी उत्सव के आनंद से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। यह वो खुशी है जो आपको तब भी महसूस होती है जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप सही मार्ग पर हैं और आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो अपनी खुशी को बाहरी चीजों से मत संबंधित कीजिए। अपनी खुशी को अपनी उपलब्धियों से भी मत संबंधित कीजिए, क्योंकि चीजें छिन सकती हैं और उपलब्धियां भी स्थायी नहीं होती। अपनी खुशी को अपने चरित्र से संबंधित कीजिए। एक अच्छा और नेक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। दूसरों की मदद कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए और मुश्किलों का सामना बहादुरी से कीजिए। यही असली खुशी का मार्ग है। यह मार्ग शायद आसान ना हो, लेकिन यह एकमात्र मार्ग है जो आपको सच्ची और स्थायी खुशी तक ले जा सकता है। बाकी सब मार्ग आपको कुछ देर के लिए आनंद तो दे सकते हैं, लेकिन अंत में वो आपको खालीपन और निराशा की ओर ही ले जाएंगे। जब हम खुशी का यह असली मतलब समझ जाते हैं तो हमारे लिए जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना आसान हो जाता है। जीवन में सब कुछ हमेशा हमारी मर्जी से नहीं होता। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। इन बदलावों को हम कैसे स्वीकार करें, इस कला को हम सेनेका से अगले अध्याय में सीखेंगे। अध्याय नंबर 7, बदलाव और भाग्य को स्वीकार करें। जो होना है वो होकर रहेगा। दोस्तों, हमने खुशी का असली मतलब समझा, जो हमारे अंदर है, हमारे सद्गुणों में। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये बदलावों का एक निरंतर प्रवाह है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सेहत अच्छी रहती है तो कभी बीमारी आ जाती है, कभी हमारे प्रियजन हमारे साथ होते हैं तो कभी वो हमें त्याग कर चले जाते हैं। इन बदलावों का सामना हम कैसे करें? अधिकतर लोग बदलाव से डरते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा अच्छा और स्थिर बना रहे, लेकिन यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमें बदलाव को न सिर्फ स्वीकार करना चाहिए, बल्कि उसका स्वागत करना चाहिए। सेनेका कहते हैं कि हमें भाग्य या प्रकृति के आगे समर्पण कर देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कर्म करना त्याग दें और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। इसका मतलब यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन परिणाम की चिंता न करें। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वो भाग्य के हाथ में है। यहाँ फिर से वही नियंत्रण का द्वंद्व का सिद्धांत लागू होता है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म हैं, हमारे प्रयास हैं। उन कर्मों का फल क्या होगा, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं तो हम परिणाम से निराश होना बंद कर देते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो हम बहुत अधिक उत्साहित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह सफलता स्थायी नहीं है। और अगर हम असफल होते हैं तो हम बहुत अधिक दुखी नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और परिणाम हमारे हाथ में था ही नहीं। इस मन स्थिति को स्टोइक भाषा में अमोर फाती कहते हैं, जिसका मतलब है अपने भाग्य से प्रेम करो। जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे स्वीकार करो। उसे ऐसे देखो जैसे कि वो आपके भले के लिए ही हो रहा है। हो सकता है कि आज आपको कोई चीज बुरी लग रही हो, लेकिन शायद भविष्य में जाकर आपको पता चले कि वो आपके लिए अच्छी ही थी। एक नौकरी का जाना शायद आपको एक बेहतर अवसर की तरफ ले जाए। एक रिश्ते का समाप्त होना शायद आपको एक अधिक मजबूत इंसान बना दे। हर मुश्किल अपने साथ एक अवसर लेकर आती है।
सेनेका हमें एक मजबूत चट्टान की तरह बनने के लिए कहते हैं, जिससे लहरें टकराकर वापस चली जाती हैं, लेकिन चट्टान अपनी जगह पर स्थिर रहती है। जीवन की मुश्किलें उन लहरों की तरह हैं, वो आएंगी और चली जाएंगी। हमें बस अपनी जगह पर, अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहना है। हमें अपनी आंतरिक शांति को किसी भी बाहरी घटना से भंग नहीं होने देना है। यह अभ्यास आसान नहीं है। इसके लिए बहुत मानसिक शक्ति और धैर्य की जरूरत होती है। हमें खुद को बार बार याद दिलाना होता है कि हम सिर्फ अपने विचारों और कर्मों के मालिक हैं और किसी चीज के नहीं। हमें प्रकृति पर भरोसा करना सीखना होगा। यह मानना होगा कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी विशाल नियम के तहत हो रहा है और वो सही है। जब एक वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वो शिकायत नहीं करता, वो प्रकृति के नियम को स्वीकार करता है। हमें भी उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखना होगा। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हैं तो आपको एक अद्भुत स्वतंत्रता का अनुभव होता है। आप हर तरह के डर से मुक्त हो जाते हैं। आपको न कुछ पाने का बहुत अधिक मोह होता है और न कुछ खोने का बहुत अधिक डर। आप जीवन के खेल को एक साक्षी की तरह देखते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं, चाहे वो सुख का हो या दुख का। आप समझते हैं कि ये दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और अस्थायी हैं। असली चीज है आपकी आत्मा की शांति, जो हमेशा आपके साथ रहती है। इस शांति को पाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है निरंतर सीखते रहना। जीवन एक पाठशाला है और हम सब विद्यार्थी हैं। सीखने की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी विषय पर सेनेका के क्या विचार हैं, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 8, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। खुद को बेहतर बनाने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, हमने जीवन के बदलावों को स्वीकार करना सीखा और यह जाना कि कैसे हर परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है। लेकिन यह मानसिक मजबूती और समझदारी आती कहां से है? इसका जवाब है निरंतर सीखने की प्रक्रिया से। सेनेका का मानना था कि दर्शन सिर्फ अध्ययन करने या बहस करने का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है और इस कला को हमें अपनी आखिरी सांस तक सीखते रहना है। वो कहते थे, जब तक तुम जिंदा हो सीखते रहो कि कैसे जीना है। यह एक बहुत ही गहरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी शिक्षा स्कूल और कॉलेज में खत्म हो गई, उसके बाद हम जिंदगी की दौड़ में लग जाते हैं और कुछ भी नया सीखने के लिए समय ही नहीं निकालते। हम अपनी पुरानी आदतों और विचारों के साथ ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन सेनेका हमें बताते हैं कि एक स्टोइक का जीवन एक विद्यार्थी का जीवन होता है। उसे हर रोज खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। हाँ, किताबें सीखना, खासकर महान दार्शनिकों को सीखना बहुत जरूरी है। वो हमारे मार्गदर्शक की तरह होते हैं। वो हमें वो ज्ञान देते हैं जिसे हासिल करने में उन्हें पूरी जिंदगी लग गई। किताबें हमें सही और गलत का फर्क बताती हैं और हमें एक नेक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन असली सीखना तब होता है जब हम उस किताबी ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं, जब हम गुस्से पर काबू पाने का अभ्यास करते हैं, जब हम मुश्किल समय में साहस दिखाते हैं, जब हम दूसरों के साथ न्याय करते हैं, तब हम असल में सीख रहे होते हैं। हर दिन हमारे लिए एक परीक्षा की तरह है। हर स्थिति हमें कुछ सिखाने का अवसर देती है। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो यह हमारे धैर्य की परीक्षा है। अगर हम असफल होते हैं तो यह हमारे लचीलेपन की परीक्षा है। एक समझदार इंसान हर अनुभव से सीखता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। वो अपनी गलतियों से सीखता है और कोशिश करता है कि उन्हें दोबारा न दोहराए। वो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। सेनेका कहते हैं कि हमें हर रात सोने से पहले दिन भर का जायजा लेना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए, आज मैंने क्या अच्छा काम किया, आज मैंने क्या गलती की, मैं कल खुद को और कैसे बेहतर बना सकता हूं। यह आत्मचिंतन की प्रक्रिया हमें हमारी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद करती है। यह एक आईने की तरह काम करती है जो हमें हमारी प्रगति दिखाता है। सीखने की इस यात्रा में उम्र कोई बाधा नहीं है। चाहे आप 20 साल के हों या 80 साल के, सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारा मानसिक विकास रुक जाता है। हम एक ठहरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जिसमें काई जम जाती है। लेकिन जब हम निरंतर सीखते रहते हैं तो हम एक बहती हुई नदी की तरह होते हैं जिसका पानी हमेशा ताजा और साफ रहता है। यह सीखने की प्रक्रिया हमें विनम्र भी बनाती है। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। हमारा अहंकार कम होता है और हम दूसरों के विचारों को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, खुद को एक आजीवन विद्यार्थी समझिए। हर रोज कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाइए। चाहे वो कोई नई भाषा हो, कोई नया कौशल हो या जीवन जीने का कोई नया नजरिया। किताबें सीखिए, समझदार लोगों की संगत में रहिए और अपने अनुभवों से सीखिए। अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए। यही वो मार्ग है जो आपको ज्ञान और आत्म सुधार की ओर ले जाएगा। और जैसा कि हमने पहले भी कहा,
ज्ञान ही असली खुशी का स्रोत है। जब हम जीवन भर सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं तो हम एक ऐसे विषय के करीब पहुंचते हैं जिससे अधिकतर लोग डरते हैं और बात करने से कतराते हैं। वो विषय है मौत। एक स्टोइक मौत का सामना कैसे करता है? क्या वो इससे डरता है? इस अंतिम और सबसे गहरे रहस्य पर सेनेका के विचार हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 9, मौत का सामना कैसे करें। जिंदगी को भरपूर जियो क्योंकि मौत निश्चित है। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आ गए हैं जिससे हम सब सबसे अधिक डरते हैं, जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते, और वो है मौत। हम सब जानते हैं कि यह एक अटल सच्चाई है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है। फिर भी हम इस सच्चाई से मुंह फेर कर जीते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं। लेकिन सेनेका और अन्य स्टोइक दार्शनिकों का नजरिया इससे बिल्कुल अलग था। वो मौत को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सलाहकार की तरह देखते थे। वो मानते थे कि मौत का निरंतर चिंतन हमें एक बेहतर और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। इस अभ्यास को मेमेंटो मोरी कहते हैं, जिसका लैटिन में मतलब है याद रखो कि तुम्हें मरना है। यह सुनने में शायद कुछ निराशाजनक लगे, लेकिन इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा और सकारात्मक है। जब हम खुद को यह याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी सीमित है तो हम सामान्य और बेकार की चीजों पर अपना समय व्यर्थ करना बंद कर देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना बचा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप अब भी लोगों से सामान्य बातों पर मुकाबला करेंगे? क्या आप अब भी सामाजिक माध्यम पर घंटों व्यर्थ करेंगे? क्या आप अब भी उन कामों को टालेंगे जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे? नहीं, आप अपना हर पल अपने प्रियजनों के साथ बिताना चाहेंगे। आप वो सारे काम करना चाहेंगे जो आपको खुशी देते हैं। आप हर किसी से अपने गिले शिकवे दूर कर लेना चाहेंगे। आप हर पल को पूरी तरह से जिएंगे। मेमेंटो मोरी का अभ्यास हमें यही सिखाता है। यह हमें हर दिन ऐसे जीने के लिए प्रेरित करता है जैसे कि वो हमारा आखिरी दिन हो। यह हमें हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करने में मदद करता है। हमें समझ आता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, पैसा, शोहरत या प्यार, रिश्ते और मन की शांति। सेनेका कहते हैं कि हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने कभी ठीक से जीना ही नहीं सीखा। हम हमेशा भविष्य की योजनाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम आज को जीना ही भूल जाते हैं, और जब मौत सामने आती है तो हमें अफसोस होता है कि हमने तो अभी जीना शुरू भी नहीं किया था। लेकिन जो इंसान हर पल को भरपूर जीता है, जो अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करता है, जो एक नेक और अच्छा जीवन जीता है, उसे मौत से डर नहीं लगता। वो मौत का स्वागत एक ऐसे यात्री की तरह करता है जो एक लंबी और सफल यात्रा के बाद अपने घर लौट रहा हो। सेनेका यह भी बताते हैं कि मौत कोई सजा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक नियम है। जैसे जन्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वैसे ही मौत भी है। यह जीवन चक्र का एक हिस्सा है। इससे डरना वैसा ही है जैसे ऋतुओं के बदलने से डरना। मौत हर किसी के लिए बराबर है, चाहे वो राजा हो या रंक। यह हमें सिखाती है कि हम सब एक ही हैं और हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। मौत का डर अक्सर अनजाने से पैदा होता है। हमें नहीं पता कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन स्टोइक कहते हैं कि जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता क्यों करना। मरने के बाद क्या होगा यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में सिर्फ यह है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। इसलिए अपना पूरा ध्यान एक अच्छी और सार्थक जिंदगी जीने पर लगाओ। अगर आप एक अच्छा जीवन जिएंगे तो आपको मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मौत से डरिए मत, उसे अपना गुरु बनाइए। हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाइए कि यह दिन आपको एक तोहफे के रूप में मिला है और हो सकता है कि यह आपका आखिरी दिन हो। इस विचार के साथ अपना दिन जिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता में कितना सुधार होता है। आप सामान्य चीजों में खुशी खोजने लगेंगे, आप अपने रिश्तों को अधिक महत्व देंगे और आप एक अधिक साहसी और निडर इंसान बन जाएंगे। जब हम मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम असल में जीना शुरू करते हैं। हमने सेनेका के कई महत्वपूर्ण सबक सीखे, समय के मूल्य से लेकर मौत का सामना करने तक। अब समय है इन सभी सबकों को एक साथ शामिल करके यह देखने का कि एक अच्छा और आदर्श जीवन कैसा होता है। हमारे अंतिम अध्याय में हम इसी विषय पर बात करेंगे। अध्याय नंबर 10, एक अच्छा जीवन कैसे जिएं, स्टोइक आदर्श की प्राप्ति। दोस्तों, हमने सेनेका के साथ एक लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा तय की है। हमने समय का मूल्य समझा, जन समूह से अलग अपनी राह बनाने की अहमियत जानी, डर और चिंता पर काबू पाया, दौलत का असली मतलब सीखा, गुस्से को जीता, सच्ची खुशी की खोज की, बदलाव को स्वीकार किया, जीवन भर सीखने का प्रण लिया और अंत में मौत की सच्चाई का सामना करना भी सीखा। अब इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोने का समय आ गया है। इन सभी सबकों का सार क्या है?
इन सबको मिलाकर एक अच्छा जीवन, एक स्टोइक आदर्श जीवन कैसे जिया जा सकता है? सेनेका और अन्य स्टोइक दार्शनिकों के अनुसार एक अच्छा जीवन वो है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जिया जाए। यहाँ प्रकृति का मतलब सिर्फ वृक्ष पौधों से नहीं है। यहाँ प्रकृति का मतलब है ब्रह्मांड का तर्क संगत नियम। इसका मतलब है कि हम अपनी तर्क और विवेक की शक्ति का उपयोग करके जिएं, जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। एक अच्छा जीवन जीने का मतलब है एक सद्गुणी जीवन जीना। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, 4 मुख्य सद्गुण हैं: विवेक, न्याय, साहस और आत्मसंयम। यही 4 स्तंभ हैं जिन पर एक अच्छे जीवन की इमारत स्थित होती है। विवेक हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करता है। यह हमें बताता है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। न्याय हमें दूसरों के साथ सही और निष्पक्ष व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हम सब एक ही मानव परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साहस हमें मुश्किलों और डर का सामना करने की शक्ति देता है। यह हमें सही चीज के लिए उपस्थित होने का हौसला देता है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और आत्मसंयम हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम बनने से रोकता है। यह हमें आनंद और दुख दोनों में संभव रहने में मदद करता है। जब कोई इंसान इन 4 सद्गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लेता है तो उसे स्टोइक सेज या ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। यह एक आदर्श अवस्था है जिसे शायद पूरी तरह से हासिल करना किसी के लिए भी मुमकिन ना हो, लेकिन यह वो लक्ष्य है जिसकी तरफ हर स्टोइक को अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं। एक अच्छा जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलें नहीं आएंगी। मुश्किलें तो आएंगी, आपको दुख भी होगा, आपको नुकसान भी होगा, लेकिन एक स्टोइक इन मुश्किलों से घबराता नहीं है। वो उन्हें अपने चरित्र को और मजबूत बनाने के अवसर के रूप में देखता है। वो जानता है कि असली खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों और चरित्र में है। वो अपनी आंतरिक शांति को किसी भी कीमत पर भंग नहीं होने देता। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से पूरा करना चाहिए। चाहे हम एक छात्र हों, एक कर्मचारी हों, एक माता पिता हों या एक दोस्त, हमें अपनी हर भूमिका को अपना सर्वश्रेष्ठ देकर निभाना चाहिए। हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना चाहिए और एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। अंत में एक अच्छा जीवन जीने का मतलब है वर्तमान में जीना, न तो बीते हुए कल के पछतावे में डूबे रहना और न ही आने वाले कल की चिंता में खोए रहना। हमारे पास जो कुछ भी है वो यही पल है, अभी। इस पल को पूरी जागरूकता और आभार के साथ जीना ही जीवन जीने की कला है। तो सेनेका की शिक्षाओं का सार यही है: अपने मन के स्वामी बनो, बाहरी दुनिया की घटनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, एक अनुशासित, तर्क संगत और सद्गुणी जीवन जियो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और हर पल को ऐसे जियो जैसे कि वो तुम्हारा आखिरी पल हो। यही वो मार्ग है जो आपको सच्ची शांति, खुशी और एक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। यह मार्ग आसान नहीं है, इस पर चलने के लिए निरंतर अभ्यास और आत्म अनुशासन की जरूरत है, लेकिन इस यात्रा का हर कदम आपको एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाएगा। निष्कर्ष, आपके जीवन का नया अध्याय। तो दोस्तों, ये थी सेनेका की अमर कृति लेटर्स फ्रॉम अ स्टोइक की कुछ गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं। हमने सीखा कि हमारी सबसे विशाल दौलत हमारा समय है और हमें इसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हमने जाना कि जन समूह के अंधानुकरण से बचकर और अच्छी संगत में रहकर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमने डर और चिंता पर काबू पाने का शक्तिशाली तरीका सीखा, यह समझकर कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। हमने दौलत का असली मतलब समझा, जो बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। हमने गुस्से जैसी विनाशकारी भावना को नियंत्रित करने की कला सीखी। हमने जाना कि सच्ची खुशी आनंद से अलग है और यह एक सद्गुणी जीवन जीने से मिलती है। हमने जीवन के उतार चढ़ाव और बदलाव को स्वीकार करना सीखा। हमने समझा कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है जो हमें निरंतर बेहतर बनाती है। और अंत में हमने मौत की सच्चाई को स्वीकार करके हर पल को भरपूर जीना सीखा। यह सबक सिर्फ 2000 साल पुराने विचार नहीं है, बल्कि यह आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज की इस भागम भाग भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में सेनेका की यह शिक्षाएं एक शांत और मजबूत शरण की तरह हैं। यह हमें एक आंतरिक किला बनाने में मदद करती हैं, जिसे बाहर की कोई भी उथल पुथल भेद नहीं सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऑडियो बुक ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हर दिन किसी एक सबक को अभ्यास में लाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आप एक अधिक शांत, अधिक खुश और अधिक मजबूत इंसान बन रहे हैं। इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरा साथ देने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि यह एक लंबी ऑडियो बुक थी और इसे पूरा सुनना आपके धैर्य और सीखने की इच्छा को दर्शाता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी जिंदगी में कुछ भी मूल्य शामिल किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें कि आपको सबसे अच्छा सबक कौन सा लगा, और बुक्स लेन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुन सकें। इस घंटी के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक सीखते रहिए और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहिए।